नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कैनवा के बारे में जानेंगे कि कैनवा में क्या-क्या कर सकते हैं। वैसे कैनवा में बहुत कुछ होता है ना? जैसे आप पोस्टर बना सकते हैं, आप थंबनेल बना सकते हैं, आप उसमें विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और भी आप उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे आप उसमें वेडिंग का विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ठीक है? इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। ये गूगल में जाते हैं और इसमें टाइप करते हैं कैनवा। कैनवा, ठीक है, ये आ गया कैनवा। और इसमें कैनवा इंडिया जो लिखा हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। और फर्स्ट देखिए इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, साइन अप और एक लॉगिन। तो साइन अप आपको अगर करना है तो आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे, ठीक है। और लॉगिन करना है तो आपको डायरेक्ट किसी मेल आईडी पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे कर लेता हूँ। और इसमें ये मेरा अकाउंट है शर्मा बिंटू टेक, तो इस अकाउंट को ले लेता हूँ। कंटिन्यू, स्किप कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप टेम्पलेट्स, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, अगर आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंटेबल, डॉक, व्हाइट बोर्ड, सीट, वेबसाइट, मैजिक लेयर्स, ये सारी चीज आप वन क्लिक में आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको फर्स्ट यहाँ क्रिएट पे जाना है। तो क्रिएट में जाना है तो आपको देखिए यहाँ भी शो कर रहा है लेफ्ट साइड में कि फॉर यू, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंटेबल, डॉक, व्हाइट बोर्ड, ये सारे चीज यहाँ पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल ये टाइप करते हैं, थंबनेल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थंबनेल आ गया, ठीक है। ये पूरा व्हाइट पेज आ गया। तो अभी आपको इसमें क्या करना है कि आप अगर ये पूरा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है तो आप खुद से भी कलर इसमें फिल करके आप बना सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ भी अगर डिस्क्राइब अगर करेंगे कि चलिए मुझे थंबनेल चाहिए, थंबनेल, ठीक है। ये सारे थंबनेल आ गए, ठीक है। इस तरीके से यूट्यूब थंबनेल, तो आप कोई सा भी ले लीजिए। मान लो आप, अब मान लीजिए इसको ले लीजिए, ठीक है। ये आ गया। ये क्या है, प्री मतलब पहले से इंस्टॉल्ड है, ये सॉफ्टवेयर में ही दिया हुआ है ना। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, इसमें बस एडिट करना है। जैसे ये फोटो है, तो आपको क्या है, देखिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, टूल्स, प्रोजेक्ट्स, एप्स। टेम्पलेट्स में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स, ठीक है। अपलोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड में जाना है। और फर्स्ट आपको अपना फोटो लेना है। तो मान लीजिए मैं अपना ये फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। ये फोटो ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फोटो ले लिया, और ये जो पहले से फोटो है इसको मैंने हटा दिया। इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये आपका पहले से फोटो है, ये हट गया, ठीक है। अब फोटो का देखिए, मेरे फोटो का एंगल ये जस्ट अपोजिट साइड है, तो एंगल को इसको आपको जस्ट अल्टर साइड में कैसे कर देंगे। अब इस तरीके से देखिए फ्लिप में जाएंगे, फ्लिप में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए इस तरीके से फोटो इस तरीके से आ गया। तो अभी इसके बाद ये फोटो में जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग रिमूव करेंगे। ये देखिए ऊपर में दिया हुआ है बीजी रिमूवर, ठीक है। तो ये बीजी रिमूवर करेंगे तो इसके बैकग्राउंड रिमूव होगा इस तरीके से, ओके। अभी इसमें और भी है, फोटो में आप अगर
तरीके से कुछ भी इन्हेंसमेंट करेंगे तो आपको एडिट में जाना है। जैसे हम लोग एडिट में आ गए, ठीक है। तो ये जो फोटो में अप स्केल है, अप स्केल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरीके से आपको ये फोटो को इन्हेंस कर रहा है। देखिए फोटो को कितना इन्हेंस कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मैजिक इरेजर भी है, मैजिक एडजस्ट, आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये फोटो में आप टेम्परेचर देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, ये टिंट इस तरीके से मिला सकते हैं फोटो में। फिर ब्राइटनेस कर सकते हैं फोटो में जितना आपको चाहिए, कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। ये शैडो, शैडो आप कर सकते हैं। मतलब कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मैनुअल भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या है कि आप ये क्लिक करें और आपका देखिए इसमें अप स्केल में इसने ऑटोमेटिक सारा कुछ कर दिया इस तरीके से। अब आते हैं टेक्स्ट, ये टेक्स्ट तो आपको कुछ भी इसमें दूसरा टाइप करना है, मान लीजिए इसको हम दूसरा टाइप करते हैं। तो हम लोग क्या प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको करने में आसानी हो, कुछ आपको दिक्कत ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, है ना, कुछ भी क्रिएट वर्ड्स, क्रिएट वर्ड्स, क्रिएट वर्ड्स, ये मैंने टाइप कर लिया इस तरीके से। इस तरीके से क्रिएट वर्ड्स मैंने टाइप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसमें हम लोग ये इफेक्ट्स डालें। तो आप देख सकते हैं इधर इफेक्ट्स में आपके बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने ये करा तो ये देखिए इस तरीके से। ये पहले एक काम करते हैं, ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा क्लियर। बैकग्राउंड में आप भी, ये भी मल्टीपल कलर वाले भी हैं, सिंगल कलर भी ले सकते हैं। जैसे आप ये मल्टी कलर ले लिए हम लोग बैकग्राउंड, तो इस तरीके से देखिए इफेक्ट्स में फिर से जाएंगे, आप देखिए ये इफेक्ट्स लगता जाएगा आप जैसा बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ये कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो शैडो वाला उधर विजिबल नहीं हो रहा, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका ये कलर, यार आप जैसा भी चाहें आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं, ठीक है। टिप्स फॉर कलर कटिंग के इसमें भी आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। क्रिएट बस मेरे चैनल में फोटोग्राफी डाल देते हैं, फोटोग्राफी, ठीक है। एडिटिंग, इस तरीके से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक, अभी आप एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे तो देखिए ये शेप, शेप में जाएंगे। ये शेप आप किस तरह से शेप लेना चाहते हैं, देखिए शेप में बहुत सारे आपको शेप्स मिल जाएंगे। जैसे ये मैंने चलिए ये ले लिया, ठीक है। ये शेप ले लिया तो अभी को ये करना है, ये जो फोटो एडिटोग्राफी और एडिटिंग मैंने जो लिखा है ना, इसके पर ला करके ऐसा इस तरीके से हम इसको बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी इसको ये करेंगे, अभी इसको शेप में करेंगे। अभी इसमें आप दूसरा कलर भी कर सकते हैं, कोई भी बैक चले जाते हैं। अभी इसमें देखिए ये जो फॉन्ट्स है ना, फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट्स ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा फॉन्ट्स ले सकते हैं। देखिए ये फॉन्ट्स फोटोग्राफी और एडिटिंग इस तरीके से आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए ये अलाइनमेंट है, मतलब सेंटर लेफ्ट राइट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये
फ्रेंड्स ये लिस्ट है, मतलब नंबरिंग, मतलब किसी भी आप जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ये इसका मैंने चलिए डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पे ले आया, सेट को ले लेते हैं पहले, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी आप ये चाहते हैं कि इसका कलर दूसरा सिलेक्ट करें, तो जैसे ये, और ये कोई भी आप रैंडमली कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो कलर आप ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कि बस इस तरीके से हो गया। अब आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि टेम्पलेट्स हमको इसके ये से ही लेना है, तो आप यहाँ से भी टेम्पलेट्स ले सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स ले सकते हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐड पेज कर देते हैं, पेज का बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको थंबनेल बनाने के लिए आपको टेक्स्ट में जाना है कि आपको हेडिंग में जाना है, ठीक है। अभी आप इसमें लिख सकते हैं कि क्रिएट वर्स में क्रिएट वर्स, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मुझे पहले ये बैकग्राउंड को भी ये कर लेते हैं, कलर आपको दूसरा चाहिए तो आप बैकग्राउंड में कलर ले सकते हैं, मल्टी कलर हो गया, क्रिएट वर्स इस तरीके से। अब ये इफेक्ट, अब इसमें आपको पहले बता दिया मैं कि इफेक्ट इस तरह से दे सकते हैं, वापस आप देखिए इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे ये इफेक्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स के बारे में आपको जो बताया अभी, देखिए एलिमेंट्स इसमें बहुत सारे हैं, है ना। ये आपके इस तरीके से ये भी एलिमेंट ले सकते हैं, ये आपके ग्राफिक्स हो गए, है ना, जो भी आपको ग्राफिक्स लेना है, ये आपके, उसके बाद आपको ये लेना है, एलिमेंट्स के बारे में बता दिया मैं आपको, आप कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, है ना, और इसमें आप इसमें डाल सकते हैं, ये राउंड शेप में एलिमेंट्स है, इस तरीके से इसको कर लेते हैं वाइट, और ये जो है ये इफेक्ट में जा करके इसको कर लेते हैं चेंज, देखिए इस तरीके से, इसमें बहुत कुछ काम होता है, बहुत कुछ काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। थंबनेल के बारे में आपको अगर और भी इसमें कुछ जानना है तो आप देखिए बहुत सारे हैं यूट्यूब थंबनेल में, आप इसमें स्क्रॉल करके आप डाउन में देख सकते हैं, जैसे ये देखिए मैं रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो ले ली, जैसे ये अपलोड हो जाएंगे और मेरी फ़ोटो यहाँ पे लगी ली इसको इस तरीके से, तो ये बैकग्राउंड का जो ये फ़ोटो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको ये कर्सर पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको बिजी रिमूवर का
यहाँ पे लगा दीजिए। विजी रिमूवर से आपका बैकग्राउंड हट गया। ओके, अभी आप इसको फ्लिप कर दीजिए कि आपको उल्टी साइड है ना। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो इरेजर टूल्स हैं, आप इसको क्लिक करेंगे मैजिक इरेजर। ओके, तो आपको अगर आपके फ़ोटो का किसी पार्ट को इरेज करना है, हटाना है, तो आप किस तरीके से हटाएंगे। देखिए ये ब्रश का साइज है, आप इसको छोटा या बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे ये देखिए हेयर है, इसको मेरे को इतना उड़ाना है, तो इसको देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये इरेज पे क्लिक कर देंगे तो उतने जगह में ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए इतने हेयर को कट कर दिया। तो इस टूल्स का आप कहीं भी आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि वो चीज़ ख़राब दिख रही हो, पार्ट अच्छे नहीं हो, तो आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। हाँ, अब ये देखिए, अभी थंबनेल के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एडिट कर देना है। जैसे ये हटा करके आपका थंबनेल जिस नाम से या जिस भी टॉपिक पे बनाना है, तो आप यहाँ पे आपको बस टाइप कर देना है क्रिएटिव। मैंने लिख दिया क्रिएटिव, है ना। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्स डिजाइन, इस तरीके से आप थंबनेल बना सकते हैं, है ना। ये पोजीशन में जाएंगे तो जैसे कोई भी ये लेटर है तो आप इसको कहाँ पे रखना है ना, आप उसको ये कर सकते हैं। मिडिल, टॉप, लेफ्ट, सेंटर, राइट, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, मिडिल, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे ये पोजीशन में। और एनिमेट में आपको एनिमेशन लगाना है तो आप इस तरीके से देखिए, आप कोई भी लेटर को एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इस लेटर को मैंने सिलेक्ट करिए, देखिए इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। ओके, इस तरीके से डिजाइन। आप यहाँ से स्पीड का इसका मूवमेंट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड में आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये मूवमेंट है, एनिमेट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसमें इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया और आपको अपलोड में चलते हैं। मेरा फोटो इधर गया है। पेज लेते हैं, ये टेम्पलेट्स। वेडिंग इनविटेशन, तो कोई भी रैंडमली ये मैंने जैसे लिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से देखिए फिट हो गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप दूसरा लेना चाहें तो आप दूसरा ले लीजिए। इस तरीके से टेम्पलेट्स में गए, अब ये इसमें आ गए, ठीक है। ये अपलोड सेक्शन में गए। अब इस पार्ट्स को हटा दीजिए जो पहले से है, उसको डिलीट कर दिया मैंने और इसको ले लिए। अब इसमें ये स्टार्ट कर, देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये आगे इसमें फिट हो गया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रही होगी चीज़ें। अभी इसमें जस्ट आपको चेंज करना है, बस नाम ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, है ना, संजय लिख देता हूँ, संजय, राज लिख देता हूँ, शॉर्ट में थोड़ा चलते हैं, राज, ठीक है। सीमा लिख देता हूँ, राज एंड सीमा वेडिंग और स्टार।
इस तरीके से। हाँ, वेडिंग कार्ड भी, इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इसमें थंबनेल, इसमें विजिटिंग कार्ड, इसमें वेडिंग कार्ड बहुत ही इजी है बनाना। इसमें बहुत ज़्यादा दूसरे सॉफ्टवेयर के जैसे नहीं है टेंशन। अभी इसको सेव करने के लिए आपको शेयर में जाना है। इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। देखिए क्या है आपको डाउनलोड करना है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, एसवीजी, है ना। वीडियोज़ के लिए ये वीडियो लिखा हुआ है, तो मुझे ये चलिए पीएनजी डाउनलोड करना है। ये बाद में भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इस डाउनलोड करेंगे, पीएनजी डाउनलोड हो गया। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।